पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 45वां दिन और बहुत सारे और अच्छे विषय लेकर और सकारात्मक विषय लेकर आज फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। आज की श्रृंखला की शुरुआत हर रोज की तरह प्रार्थना से करेंगे और ताराबेन से मैं कहूंगा कि वो प्रार्थना के लिए आए और हमें प्रार्थना का रसपान करवाएं। आज हम हनुमान स्तवन का जो श्लोक है वो प्रार्थना में लिया है। आंजनेयमतिपाटलाननं कांचनाद्रिकमणिय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भाव्यामि पवमानन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अर्थात अंजना के पुत्र, गुलाब के समान मुख वाले, हेमकूट पर्वत समान सुंदर शरीर वाले, कल्प वृक्ष की जड़ पर रहने वाले, जहां जहां श्री रामचंद्र जी का कीर्तन होता है वहां वहां मस्तक पर अंजलि बांधे हुए आनंदाश्रु से पूरित नेत्रों वाले राक्षसों के काल वायुपुत्र श्री हनुमान जी को नमस्कार है। जय श्री राम। जय श्री राम। वायुपुत्र को याद करके आज की कथा हमने शुरू की है, आज की श्रृंखला शुरू हुई है। तो धन्यवाद ताराबेन वायुपुत्र की प्रार्थना के लिए। आगे चलेंगे हम शारदा बहन के पास। शारदा बहन कुछ आज नए विषय लेकर हमारे बीच उपस्थित है, तो कौन सा विषय आज आप हमें बताने वाले हैं शारदा बहन, ये बताइए। जी सर, हम आज भारत के अंदर जो 4 धाम है उसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी साझा करने वाले हैं। माना जाता है कि 8वीं और 9वीं सदी के जो समय है उसमें यह सारे मंदिरों की जो संरचना है वो हुई है। ऐसा स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में हमें वर्णन मिलता है। भारतीय धर्म के अनुसार 4 धाम माने कि बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और रामेश्वर की चर्चा यहाँ की गई है। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में हम जाने तो यह उड़ीसा में चामोली जनपद में यह एक नदी के तट पर मंदिर है वो बना हुआ है। वो नदी है अलकनंदा। अलकनंदा के समीप यह भगवान विष्णु को यह मंदिर है वो समर्पित है। और इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथाएं कहीं है, 2 ज्यादा कथाएं है। और इसके बाद आता है द्वारिकाधीश। 4 धाम में दूसरा स्थान है वह द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर भारत के पश्चिम तट पर गुजरात में आया है। यहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है और कहा जाता है कि यह एक ही रात में विश्वकर्मा ने इसका निर्माण, पूरी नगरी का निर्माण किया था। और बाद में इस मंदिर का जो उसका निर्माण, जो अभी जो मंदिर है वह वज्रनाथ ने किया हुआ है। और सोने की जो द्वारिका थी वो बाद में ऐसा कहा जाता है कि वो समुद्र के अंदर डूब गई। तो यहाँ कृष्ण भगवान ने 36 वर्ष तक राज किया था
और ये पूरी द्वारका नगरी थी, आज उसमें द्वारका का मंदिर स्थित है। तीसरे स्थान पर आता है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के रामनाथ जिले में स्थित है। और यह पवित्र जगह है, वह बंगाल की खाड़ी और सागर के बीच में जो संगम है वहां पे है। इस मंदिर के बारे में भी एक पौराणिक कथा है कि भगवान राम ने यहाँ पे भगवान शंकर की आराधना की थी और लिंग स्वरूप यहाँ पे स्थापित किया था, और बाद में यह जन सामान्य के लिए वो लिंग है यहाँ इस स्वरूप में रखा गया है। तो उसके मंदिर के बारे में एक और भी रहस्य है कि यह विश्व का सबसे बड़ा गलियारा उस मंदिर के अंदर है, वो बहुत ही अट्रैक्शन वाला है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी ओडिशा राज्य के शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द ही इंगित करता है कि जगत का नाथ। यहाँ जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ और बलराम और बहन सुभद्रा, ये तीनों की जो लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है वो स्थापित है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। और पुरी के मंदिर के बारे में भी कई रहस्य है कि उसका चक्र है, वो किसी भी दिशा में देखो तो वो एक सीधा ही नजर आता है। उसकी जो मंदिर की परछाई है वो भी हमें दिखाई नहीं देती, और उसके ऊपर जो पंछी है वो भी यहाँ पे नहीं बैठते। ऐसी कई सारी बातें हैं। और इसके बाद आता है चार धाम, यानी कि जो उत्तराखंड में स्थित है हिमालय के, वह बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये उत्तरीय चार धाम है। और उसके बाद भी एक आदि शंकराचार्य जो है, उन्होंने जो चार शक्तिपीठ की स्थापना की थी, वो शक्तिपीठ है जो हमारे पुराणों में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। पूर्व उड़ीसा में जो दक्षिण का शंकराचार्य पीठ है, पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ है, पश्चिम द्वारिका में शारदा मठ, और बद्री में बद्रिकाश्रम ज्योतिर्लिंग की उन्होंने ये शक्तिपीठों की स्थापना की थी। और हमें एक बहुत ही 35 साल की उम्र में बहुत ही ज्यादा हमें ज्ञान, 32 साल की उम्र में ही उन्होंने जो सारा ज्ञान है वो हमें प्राप्त करवाया था या दिया था। तो ये चार धाम के बारे में कुछ बातें थी। धन्यवाद। धन्यवाद शारदा बहन। बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है, और कांची जो है कन्याकुमारी के पास में, तमिलनाडु, वैसे तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर के पास वो पड़ता है, वहां पर जो है वो श्रृंगेरी मठ है। तो ये दो मठ, शारदा मठ और गोवर्धन मठ, ये चार मठ हैं वो आदि शंकराचार्य के जी के द्वारा स्थापित हुए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सनातन धर्म, वैदिक धर्म की शिक्षा और प्रचार होता रहे, इस विषय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चार मठों की स्थापना की थी। आज भी इस चार मठों के जो मठाधीश जो हैं वो शंकराचार्य जी ही कहे जाते हैं, और उनका महत्व भी हमारे समाज में शंकराचार्य जी के जितना ही है। तो ये चार मठ और चार धाम की बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन आपका इस विषय को हमारे बीच रखने के लिए। आगे चलते हैं हम अनीता बहन के पास। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के कुछ श्लोक का पठन वो करें और हम सुने। अनीता जी, कौन सा श्लोक है आज? जी सर, हरिओम। हरिओम। आज अध्याय 6 से श्लोक नंबर 18, 19 और 20। इन सभी श्लोक में, इन तीनों श्लोक में पहले भगवान ने ध्यान की अवस्था बताई है और फिर ध्यान अवस्था में ही समाधि की अवस्था बताई है। तो इन तीनों श्लोकों का हम पठन करेंगे और उनके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। यदा विनियतं चीतं
आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहो सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थान इंगते सा उपमा स्मृतः योगिनः यतचित्तस्य युज्यता योगम आत्मनः यत्रो परमते चितं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैव आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अर्थात जब योगी पुरुष का मन योगाभ्यास के द्वारा विशेष रूप से आत्मा में स्थित परमात्मा में लीन हो जाता है, तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर पूर्ण रूप से योग में स्थिर हो जाता है। जैसे कि बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लो बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, इसी तरह से योगी का मन वश में होकर दिव्य आत्मा के अविचलित ध्यान में सदा स्थिर रहता है, जिसे ध्यान अवस्था कहते हैं और जिसको समाधि कहा जाता है। वह पूर्णावस्था है। पूर्णावस्था में योगी का मन संपूर्ण संयमित हो जाता है। अस्तु। धन्यवाद अनिता बहन। ध्यान और समाधि के विषय में बहुत अच्छी बात आपने बताई कि निर्वात स्थान में जैसे दिया है वो एकदम से स्थिर रहता है, उसी तरह से जब हम स्थिर हो जाए, हमारा मन स्थिर हो जाए, तो जो अवस्था का निर्माण होता है वो ध्यान की अवस्था है। और इसी विषय में हमारे बाकी के जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उन्होंने भी ध्यान की कुछ ऐसी अवस्थाओं की बात की है। खास करके सुदासोत्तर उपनिषद वगैरह में यही बात कही गई है कि हमारे मन को स्थिर करना। पातंजलि सूत्र में भी यही बात कही गई है कि एक कांता, चित्त को एक रूप करना, एकाग्र करना। तो भगवद गीता के यही भाव को हमारे सारे वेदांत और बाकी के शास्त्रों में भी देखा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिता बहन आज के भगवद गीता ज्ञान के लिए। आगे चलेंगे हम। हमारे बीच हमारे आज के गेस्ट मंथन जी उपस्थित हैं और उनसे हम उनके पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी सुनने वाले हैं। और वो हमारे सामने प्रकट हो उससे पहले मैं अम्मी बहन से भी कहूँगा कि मंथन जी के प्रकट होने पर उनका परिचय वो करवाएं। मंथन जी आपका वीडियो ऑफ है और धन्यवाद, आप प्रकट हो गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो आज की क्वारंटाइन स्टोरी हम मंथन जी से सुनेंगे, मगर उससे पहले अम्मी बहन उनका परिचय करवाएं। अम्मी बहन। आज हमारे साथ मंथन भाई गाथा जुड़े हुए हैं। उनका व्यवसाय से अगर हम कहें तो वो एक क्रेडिट मैनेजर है बैंक में। उन्हें स्विमिंग का, म्यूजिक का, योग का और ट्रैवलिंग करने का बहुत ही शौक है और एक बहुत ही उम्दा शौक उन्होंने पाल रखा है और वो है फ्रेंड्स बनाना। उन्हें फ्रेंड्स बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और दूसरों की मदद करना उनके स्वभाव में है। जब कभी भी वो किसी की हेल्प करते हैं तो वो एक आंतरिक आनंद की अनुभूति करते हैं। स्वभाव से बहुत ही शांत है और बातूनी भी है। तो ऐसे मंथन भाई से मैं निवेदन करूंगी कि अपनी क्वारंटीन पॉजिटिव बात हमारे सामने रखें। मंथन भाई। नमस्कार टीम मुदिता। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ बोलने का, कुछ अपने विचार प्रेजेंट करने का मौका दिया गया है।
ताकि मैंने कुछ प्रेजेंट तैयारी कुछ भी नहीं की है, तो मैं जो भी बोलूँगा कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले 10 अप्रैल 2021 को मुझे और मेरे फादर को कोरोना डिटेक्ट हुआ। साथ में घर में 2 ही मेल पर्सन है, तो एक दुविधा ये हो गई कि भाई सब घर में सब कैसे मैनेज किया जाए। पर जैसे स्वभावगत मेरा प्रकृति ये है कि जब भी कोई विपदा आए, आफत आए, तो पहले उसका ट्रबल शूटिंग करना चाहिए, ये आपकी प्रकृति में होना चाहिए, ना तो उससे डरना चाहिए। तो हमने सबसे पहले एक किया कि भाई क्या आगे किया जाए, किस डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, कैसे मेडिसिन ली जाए। ऐसे एक हफ्ता बीत गया, उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई और 7वें दिन मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, ताकि सीटी स्कैन वगैरह में कुछ बहुत ही खराब रिपोर्ट्स आए थे। तो 6 दिन में हॉस्पिटलाइज रहा। वो दौर ऐसा था कि जैसे हमारी आंतरिक शक्ति पूरी की पूरी नष्ट हो गई है। मैं फील कर रहा था कि जैसे आगे मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं ड्राइव नहीं कर पाता था, मैं चल नहीं सकता था, इतनी वीकनेस थी। जिस हॉस्पिटल में मैं था उसके पास के बेड में ऐसे भी इंसिडेंट हुए कि कई कोरोना दर्दियों की स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। वो 12-12 घंटे डेड बॉडी मेरे पास के बेड में पड़ी रहती थी। तो उस वक्त मन को संभालना कठिन था, पर फिर भी एक बात थी कि रोज सुबह जितना भी वीकनेस हो, मैं सुबह प्राणायाम करता था, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हो सके। दूसरा, लास्ट 2 साल से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जलसा परिवार ग्रुप है, जहाँ पे मैं रेगुलरली जाता था योगा प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे खूब आंतरिक शक्ति मिली कि मैं अपने विल पावर को अच्छे से मैनेज कर सकूं, अपनी मेंटालिटी को अच्छे से मैनेज कर सकूं। तो मैं हर एक अपने मित्र को ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में जहाँ हम रोज अपने व्यवसाय, अपने नौकरी, अपने मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, हमें अनेक बीमारियां यंग एज में हो रही है, शुगर, ब्लड प्रेशर, जो भी कुछ हो। मैं खुद एक हार्ट पेशेंट हूँ, ठीक है। तो उस वक्त आप योगा अभ्यास, व्यायाम, वॉकिंग, प्राणायाम जो भी हो आप कर सकते हो, तो आप कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो उससे आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिवनेस आएगी। और खास करके नीता बहन जो है, जो जिसने मुझे आज इस ग्रुप से इंट्रोड्यूस पहले भी किया था, मैं बहुत से सेशन पहले भी अटेंड कर चुका हूँ। तो टीम मुदिता जो भी इस वक्त प्रयास कर रही है लोगों को पॉजिटिवनेस के लिए, लोगों को एक एक रास्ते पे चलने के लिए, ठीक है, तो उसको मैं शत शत नमन करता हूँ कि आप इतना नोबल कोज कर रहे हैं। पर हमेशा अपना विल पावर जो है, आपकी कोई भी एज हो, आप यंग हो, प्रौढ़ हो, आप वृद्ध हो, अपना विल पावर अच्छे से बनाए रखें। कोई भी समस्या जीवन में ऐसी नहीं होती कि जीरो से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हम जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर बस बात इतनी है कि हमें आगे बढ़ना आता है, ठीक है। अपनी बात में एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, फिल्म जो है 1942 लव स्टोरी, जिसकी मूवी में ये सॉन्ग नहीं था, उसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है, ढलने को ये अंधेरा, गम का पिघलने को। जरा देर इसमें लगे, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। मतलब जीवन में कभी भी उदास नहीं होता है। जब भी मैं बीमार था ये सॉन्ग डेली सुनता था कि कभी हारना नहीं है और उदास नहीं होना है। मुझे यहाँ पे जो भी बोलने का मौका दिया गया, जो भी पॉजिटिवनेस में डिलीवर करना चाहता था, शायद उतनी नहीं कर पाया हूँ, पर उसके लिए टीम मुदिता का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। कम शब्दों में ही सही, मगर 2-3 बातों के ऊपर आपने जो बात रखी है वो वाकई ही महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि इंट्रोस्पेक्ट करें हम सिचुएशन को,
और इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद हम उसके ऊपर कोई एक्शन तय करें, माने क्या करना है वो तय करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताई कि शायद यहाँ हम विचलित हो जाते हैं। एक बार अगर किसी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है तो उसके बाद हम विचलित हो जाते हैं कि अब क्या करें। संभलते संभलते ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शायद जो क्रुशियल टाइम है, जो हमें अपने आप को संभालना होता है, वो शायद बीत जाता है। दूसरी बात वाकई जो अच्छी कही आपने, वो थी योग और उनका अभ्यास। और वो तो है ही कि ये सारे विषय तो है ही कि इस काल हो या और भी समय हो, योग का जरूरत या योग की जरूरत मैं कहूँगा आज के जीवन में हम सबको है। दूसरी बात भी आपने छोटे से शब्दों में ही कही है कि जो है विल पावर की बात। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि हर वक्त हर एक वैज्ञानिक ये कह रहा है कि आपका विल पावर रहा तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। जब आपका विल पावर गया तो समझना कि आपका इम्यूनिटी का ड्रॉप रेट रेशियो जो है वो काफी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने भले ही उसके ऊपर विस्तार नहीं किया, मगर कई बार मैं बोल भी चुका हूँ और मैं फिर से भी वो कहूंगा कि नहीं, इम्यूनिटी के लिए भी और बाकी विषयों के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है कि हमारी जो विल पावर है वो बना रहे। कई बार ये भी हुआ, देखा गया है, रादर कल भी वो रेशियो मैंने रखा था कि भाई कैजुअलिटी है वो कोरोना की जगह कोरोना के डर से ज्यादा है। तो विल पावर जो बनाए रखना ये भी बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक बहुत ही सकारात्मक बात आपने कही कि भाई ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर कठिन है, दिस विल टू पास। कोई है सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है और कोई सिचुएशन है वो हमें हर वक्त दुखी नहीं कर सकती। शायद आज ऐसे ही दौर में है कि पिछले 4-5 दिनों से जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि भले ही कोरोना काल है मगर बहुत सारी चीजें आज ग्रो हो रही है, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है। काफी सारे काम ऐसे हैं जो कोरोना काल में ही पूर्ण हो गए। तो ये भी जो सफर है, जो नकारात्मकता का जो विषय चल रहा है, ये सफर भी शायद हमसे दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शब्द भले ही आपके कम थे मगर जो विषय था वो काफी गहन था। तो फिर से आपका धन्यवाद। आगे चलेंगे हम आज की श्रृंखला में फिर से अम्मी बहन की तरफ। अम्मी बहन आज बस एक कल की स्टोरी तो रह गई थी, संदेश दे दिया आपने योग का। और तो कल का संदेश है उसको थोड़ा विस्तार करके एक कौन सी वार्ता सुनाएंगे ये बताइए आप। मगर आप बहुत स्वार्थी हो गए हैं, खुद को ही कहानी सुनाते हैं, हमें नहीं सुनाते हैं। चलिए, आज सबके लिए माइक्रोफोन मेरा ऑन कर दिया है। बढ़िया, वैसे आज चलो। सुबह से माइक्रोफोन के साथ ही हूँ तो थोड़ा म्यूट हो गई। तो अवसर हमारे जीवन में जो आते हैं उसे हमें कैसे पकड़कर उसका फायदा उठा लेना चाहिए, ऐसी एक बात आज आप सभी के सामने रखूंगी। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक लड़का रहता था, नौजवान। और गांव है तो लड़के लड़कियां सब गांव में थोड़ा संकोच करके रहते हैं, लेकिन फिर भी उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की के पापा तक बात जा पहुंची तो उसने लड़की को कहा कि बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी। लड़की ने संदेशा भेजा, वो नवयुवक आया तो लड़की के जो पापा थे उसने उसे देखा ऊपर से नीचे, फिर पूछा, मेरी लड़की को पसंद करते हो? लड़के ने कहा हाँ। फिर से पूछा, शादी करना चाहते हो? लड़के ने कहा हाँ। फिर बाबूजी बोले, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, अगर उसमें तुम पास हो गए तो मैं खुशी खुशी मेरी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। लड़के ने कहा ठीक है। उसने तो वो
उठा लिया बीड़ा। बाबूजी ने कहा कल सुबह आ जाना, हम तय करेंगे कि क्या करना। सुबह लड़का तो नहा धो के एकदम हैंडसम बन के आ गया। बाबूजी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने 3 बैल को छोड़ता हूँ, तुम्हें उनमें से किसी एक की पूंछ को पकड़ के उसे भगा देना है, उसे हरा देना है। लड़के ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैं चुटकी में कर लूंगा। बाबा ने तो उनके जो नौकर थे उन्हें कहा कि चलो पहले बैल को छोड़ो। पहला वो बैल छूटा, दौड़ता हुआ आया। वो युवक तो हक्का बक्का सा रह गया, इतना बड़ा बैल, इसकी पूंछ मैं कैसे पकड़ूं। कोई बात नहीं, अभी और 2 बाकी है ना। दूसरे को देखता, दूसरा बैल भी आया, वो तो उससे भी बड़ा था। तो उसने भी कहा कि भाई ये इससे भी मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, अभी तीसरे का वेट करता हूँ। तीसरा बैल निकला, बहुत ही दुबला पतला और बीमार जैसा बैल था। दौड़ता दौड़ता आया। वो युवक तो खुशी से उछल पड़ा कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मैंने वो 2 मौके छोड़ दिए, अच्छा किया, वरना मैं कहीं गिर जाता, मुझे चोट लग जाती। इससे बेहतर है कि मैं इस बैल की पूंछ को पकड़ के इसे हटा दूंगा और मेरी शादी वो लड़की से हो जाएगी। तो बैल तो दौड़ता हुआ आ रहा है। नवयुवक क्या देखता है कि बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। तो इस तरह से लड़की के जो बाबूजी थे उसका भी काम हो गया, उसको न सांप मारना पड़ा न लाठी तोड़नी पड़ी। वो जो लड़का था अपने आप रास्ते से हट गया। तो इससे हमें यह सीखना है कि जो भी अवसर हमारे जीवन में आए तो उसके लिए वेट नहीं करना है, उसको पकड़ के अपनी मुट्ठी में कर लेना है ताकि हम दुनिया पर राज कर सके। हो सकता है धीरज का भी एक अलग है, लेकिन तक बार बार नहीं आती। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सो ये थी आज की मेरी स्टोरी। धन्यवाद। 2 विषय आपने सामने रखे हैं, उसमें से 2 विषय निकलते हैं बाहर। ठीक है, जो विषय शादी वगैरह का उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मगर 2 विषय इसमें से बहुत समझने जैसे हैं। पहला जो विषय आपने कहा कि समय माने जो तक आती है उसको लेना चाहिए। और ऐसे ही एक कहावत, एक प्रचलित कहानी कच्छ में है। मेरे सर बहुत कहते थे, हर बार वो मुझे ये समझाते थे कि लड़का है वो लड़की को पूछता है कि हाचो के भाचो, माने या तो तू हाँ कर दे या मुझे भाई मान ले तो बात खत्म हो मेरी। तो ये एक विषय ऐसा है कि समय बहुत रुकता नहीं है। कई बार आपने कहा उस तरह से भी होता है, धीरज के फल बहुत ही मीठे होते हैं, मगर कई बार राइट डिसीजन भी हैं, उसके लिए हमें रुकना नहीं चाहिए। हम ये सोचते हैं कि ये करेंगे तो शायद नुकसान हो जाएगा, मगर कई बार वो नुकसान छोटा होता है और उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए ये होता है कि हमें जो विषय सामने मिलता है, जैसी परिस्थिति मिलती है, उसके सामने तो हमें फाइट करनी ही है। और आपने 3 बेल लाए तो मुझे तो याद आ गई थी तीसरी लहर। वैसे तो कि आप कहीं कोरोना की तीसरी लहर के विषय में बात कर रहे हैं, मगर आपने तो दुबला पतला बेल निकाल दिया। तो हम भी यही सोचे कि चलो दुबला पतला बेल ही आएगा अब तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर उसकी पूछ ही नहीं होगी तो क्या करेंगे। तो ये सोचते हुए हम कोई फैक्टर को नहीं कह रहे हैं, मगर हम अपने आप को ज्यादा पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। जो तक हमें मिली है, पहली बार में मिली थी, छोटी मिली थी, दूसरी बार में और कड़ी मिली है। हालांकि बहुत दुखद घटनाएं हमारे आसपास घटी, वो बात सही है, मगर अगर अवसर तो यही है ना कि हमारी क्षमता तो तभी नापी जाएगी ना कि हम कितने पॉजिटिव हो पाए। नियति को कोई टाल नहीं सकता। और ओशो ने भी कहा है और हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि नियति को कोई नहीं टाल सकता, और भाग्य से अधिक ना कभी हमें कुछ मिलेगा
वो दुख हो या सुख हो, और समय से पहले नहीं मिलेगा, वो भी दुख हो या सुख हो। तो जो दुख हमारे सामने आ रहा है उसमें अगर हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या हम तीसरी लहर की राह देखेंगे कि चलो तीसरी लहर आएगी हम फिर अपने आप को और तैयार करेंगे? नहीं, हमें अपने मन को, जो नियम हमने देखे हैं आजकल, आज हम 45वीं कड़ी में बैठे हैं, 45वीं कड़ी तक में हमने जितने भी क्वारंटाइन स्टोरी देखी उसमें से ज्यादातर जो हमारे वक्ता थे, हमारे जो मेहमान थे, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया को उन्होंने छोड़ा, मीडिया में कोरोना के न्यूज को छोड़ा। तो ये विषयों को हम कब छोड़ेंगे, कब उससे बाहर निकलेंगे? आज हम मैं देख रहा था सुपर स्टेट गुजरात, आज आप देखते हो तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इनके ग्रोथ देखते हो या कर्नाटक के भी ग्रोथ देखते हो तो बहुत खुशी होती है कि भले कोरोना काल है, बहुत सारी चीजें बनी, मगर बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि जो ग्रोथ हुई, जीएसटी की इनकम हो या एफडीआई हो, विश्व में 5वें क्रम पर है भारत आज एफडीआई को प्राप्त करने में, गुजरात पहले क्रम में है। तो अगर भारतवर्ष में पूरे विश्व का 5वां नंबर पर अगर एफडीआई आ रहा है तो कितनी बड़ी बात है। अगर हम उसमें यही पड़े रहे कि कोरोना है कोरोना है कोरोना है तो तक कहां देंगे? जो एंटरप्रेन्योर आज काम कर रहे हैं, जो कोरोना से पहले भी एंटरप्रेन्योरशिप ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए तो आज सबसे बड़ा मौका है। तो इन मौकों को अगर हम लेना चाहें तो वाकई ही ले सकते हैं। तो आपने कहा उस तरह से बेल तो आते रहेंगे, मगर रुक गए और ये सोचने लगे कि हाँ अब एक अच्छा सा बेल आ जाए तो मैं ले लूं, तो ये तो होना नहीं। सारे बेल तो रहेंगे तो कठिन ही रहेंगे। दो अपने बल से कठिन थे और तीसरा कुछ ना होने की वजह से कठिन हो गया, तो ये तो होना ही है। जीवन के रास्ते में उतार चढ़ाव आने ही वाले हैं, सुख दुख आने ही वाले हैं। और भगवत गीता ने जैसे कहा है 12वें अध्याय में कि मुझे वही प्रिय है, भगवान ने भी ये कहा है ना कि मुझे वही प्रिय है जो सुख दुख में सम रहे, ठंडी गर्मी में सम रहे, स्थिर रहे, संतुष्ट रहे। तो बस जो भगवान ने जो 12वें अध्याय में जो बातें कही है, हम अगर ऐसे बन जाते हैं तो शायद और किसी की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाप श्रृंखला की 45वीं कड़ी, और आज हम उसके अंतिम पायदान की ओर आगे चलते हैं। और मैं फिर से दाराबेन को निमंत्रित करूंगा और शांति मंत्र के लिए मैं उनसे कहूंगा कि वो शांति मंत्र का पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल रात 9:30 बजे फिर से हम आप सभी के बीच हाजिर होंगे, यही टीम के साथ, यही हकारात्मकता के साथ। कुछ नए विषय होंगे हकारात्मकता के, तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रत्यक्ष रूप से हमसे 9:30 बजे भी जुड़ सकते हैं, बाकी पूरे दिन भर में आप हमारी पॉजिटिव एप्स चैनल से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका प्यार और आपकी ये जो हमारे साथ अटैचमेंट होने की जो प्रक्रिया है वही शायद हमारा मोरल है। तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहें और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें। धन्यवाद।